मंच पे बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, पत्रकार भाइयों और यहाँ से लोकप्रिय विधायक जो हमारे साथ सदन में 5 साल रहे हैं, पुनः आपकी सेवा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताकर आपके बीच में भेजा है। भाई हरगोविंद भार्गव जी, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। देखा भाषण तो बहुत भाई भाषण आप लोग सुनना, अभी हमसे काम का बात सुना। यहाँ जितना लोग होगा यहाँ जितना लोग होगा, हमारे बात समझ में आवत हो कि नहीं? नहीं आवत तो हम अंग्रेजी में बोली, बात ऊपर ऊपर निकल जाए। यहाँ जितना लोग होगा के हमरे भैया हरगोविंद भार्गव जी के जितावल चाहते हो, हाथ उठावा। जितावल चाहते हैं ना? तो देखा, खाली एक काम करा, अपने घरे के बगल में, आपके घर के बगल में अहिर गड़ेरी कुंडी कोयली भर चमार मुसार धोबी खटिक पासी केवड़ बिन मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर रामर बनिया लाला गोड़ खरवार भूंगियार बियार आर्य कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खानार रहता होगा। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना? बस इतना करा, पड़ोसी के सलाम कर दा, उनके बीच में जाके खाली सलाम कर दा, नमस्कार कर दा। एक बात खाली बता दा, 5 साल योगी सरकार से हमारा झगड़ा रहा ना। हम मिनिस्टर बनते ही 8 दिन के बाद झगड़ा शुरू। झगड़ा किस बात का था? आज जो बात हम आपके बीच में कहने जा रहे हैं वही बात का झगड़ा था। यहाँ जितने लोग हो, कितने लोग चाहते हो या कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। परेशान हो? और खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो। पिछड़े समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो। तुझे हिंदू बना करके तेरा अधिकार लूटा जा रहा है। बिल्कुल सही। तुझे हिंदू बनाकर तेरा अधिकार लूटा जा रहा है और तेरी आंख नहीं खुल रही है। 1700 थाने उत्तर प्रदेश में हैं, एक भी थाने पर अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, यारक का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का बेटा थाने पर दरोगा नहीं है। आप हिंदू बने हो। अब सोचो, तुझे हिंदू बना करके हिंदू मुसलमान में लड़ाने की राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हिंदू, हमको आपको हिंदू बना के लड़ाने की बात, और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के बेटा से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। कभी सोचा आपने? प्रवीण तोगड़िया, हिंदू का बड़ा ठेकेदार, अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से। सुब्रमण्यम हिंदू के ठेकेदार शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी, केकर दामाद हम बोलिए। हिंदू के ठेकेदारों, झांक के देखो, ये राजभर है। दुनिया में कोई बोले ना बोले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को इस बार गंगा जी में बोर करके पहुंचा दूंगा। हमारा काम इतना है जरूरी भाई। हम 3 साल पहले हमारे भैया विधायक जी रावा संघे सदन के अंदर कहा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद कहा
कि 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, तो लोग मजाक समझत रहे। अरे ऐसा ही बोलत नहीं, लेकिन यहाँ जितना लोग हुआ हम आपसे कहा था ये काम करे बटे, ये हम आपसे सवाल करे थे। माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, किशोर पटेल जी, संजय चौहान जी, रामसागर बिन, प्रेमचंद प्रजापति और ओम प्रकाश राजभाई, इतना लोग हमने मिल के गोलियाए, गोल बनाए। जब गोलियाए तो भारतीय जनता पार्टी जनरल वार्ड में चली गई। शादी कहाँ गए? जनरल वार्ड में चली गई। और जिस दिन अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर मऊ की धरती पर हल्दरपुर में मंच पर खड़ा हुए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी कोमा में चली गई। अब आते हैं हम अपनी बात पर। अच्छा यही बतावा, कितना जने सोशल मीडिया, टीवी, अखबार के माध्यम से राजभर के जाने ला हाथ उठावा? सब लोग सब कुछ जानता हुआ, तो सब कुछ तो जानता हुआ, लेकिन फिर भी अब हम आयल भाई, हमरे भैया पूर्व सांसद भाई रमाशंकर भार्गव जी हैं, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। भाई सोहनलाल यादव जी हैं, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। बेटा ताली बजाओ में रुपया हम ना मांगे थे भाई, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए इनका। भाई कमलेश यादव जी, जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अभी बतावा कितना जने चाहत हुआ कि 5 साल लगातार, 1-2 दिन नहीं, 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर देवल जाए। सब लोग 5 साल सब लोग तैयार है? बिल्कुल। दोनों हाथ उठावा तब तैयार है ना? तो देखा यह बतिया अपने पड़ोसी से बतावा, यही बतिया अपने पड़ोसी से बतावा, जाके अर्कबंसी बंजारा बहेलिया से बतावा, पाल प्रजापति बघेल धनगर से बतावा, चौहान बिंद केवट मल्ला पटेल से बतावा, जाके यादव तो समझ गया है कि नहीं है? यादव समझ गए हुआ, ये बदे समझ गए हुआ कि 5 साल योगी बाबा खूब समझौला है ना, सड़क से लेके गांव तक खूब पिटवौलन। अब गुस्सायल हुआ, अब वो तक कहा चला कि मौका मिला तो मछलियां उठा के फरके ले जाके खाली साइकिलिया का दबावत रहे दिनवा भर, कोई के दबाव ही न दे। लेकिन क्या करे, कानून बा भैया, कानून बा। तो आपसे हमारे इतने निवेदन है कि अपने पड़ोस में, अपने बगल में ये बात का समझावा कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनियन, जौने दिन शपथ लिहन, वही दिन से 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 दिन का नहीं लगेगा। अब आप बतावा, अपने पड़ोसी के बतावा, एक कागज ले ले ऐसा ऐसा एक पन्ना या के नोटबुक लेला, जाके खाली बैठ जा, और खाली अर्कबंसी के यहाँ, प्रजापति के यहाँ, पाल के यहाँ, बिन के यहाँ, केवट के यहाँ, मल्ला के यहाँ, बघेल के यहाँ, चाहे धनगर के यहाँ, चाहे नाई गोड़ कोहार लोहार के यहाँ, उनसे खाली जाके कहा भाई देखा के बिजली का बिल 5 साल अपन माफ करावल चाहता, नाव लिखावा। हम तो लगा एक गंगा में दिन बीत जाई। बोला कोई कही कि हमने हमार न माफ कराई, कोई योजना का विरोध करी, कोई ना करी। यह बतिया फैला दा, यह बतिया फैला दा, और उनसे कह दा कि देखा साइकिल पर बटन दबेगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनियन, वही दिन जौने दिन शपथ लियन, वही दिन से लगातार 5 साल। अब जोरदार माल तो बहुत आई। योगी जी का करत रहना, झगड़ा हमारे योगी से यही बात कर रहा, 60 पैसा पर यूनिट खरीद के 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेचत रहा। अब छोटा उनका काम, 7 रुपया देहात वाले जोड़ला, 300 यूनिट, 7 का 21,
2100 रुपया महीना बिजली का बिल माफ हो जाता हो। ये बात का चर्चा सब लोग करा 5 साल लगातार जोड़ लेगा 5 साल का तो समझ में आई। यही का करो तुमन। दूसर काम का बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिए कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, केशवा पटेल जी, संजय चौहान जी, ओम प्रकाश राजभर ने ललकारा है कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा के दिखाऊंगा। अब बोला कितना जने चाहता गिनती हो जाए, चाहत तो सब लोग होगा। यही बतावा खाली भैया हर गोविंद भार्गव प्रचार करिए कि सब लोग प्रचार करवा, प्रचार करवा न। आज के बाद देखा हम बताइए उपाय। सियार देखले हुआ के देखले? अच्छा सियार देखले है ना। एक सियार बोला अगर पूर्व में तब पश्चिम वाला सियार कहला भैया का बात हो हम यहाँ है वो बोले लगा। तब से दक्षिण में अगर रहनी में हो खड़ा हो या बैठल है सियार तो वो खड़ा हो के हुकारी भरला का बात हो भैया हम यहाँ बैठल है। वो करे बाद उत्तर वाला सियार बोला और तब तक चारों तरफ सियार बोले लगलन। तब लोग कहला बड़ा सियार बोलत बा भाई का बात हो और न होला कि ना होला ऐसा होला नहीं। तो देखा आज यहाँ हमरे अइले का मकसद इतना हो कि पूरे सिधौली विधानसभा में जौने जौने गांव से आप लोग आए हुआ अपने अपने गांव में ये बात का प्रचार खाली शुरू कर दा कि साइकिल पर वोट देवा अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनिहन तो उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज, गरीबों का ऑपरेशन फ्री में होगा, 1 रुपया भी किसी का नहीं लगेगा। बोला सही नहीं कि नहीं सही नहीं? बोला एक कोई विरोध करी? इस बात का कोई विरोध करेगा? नहीं करेगा। अपने बगल में पड़ोसी को बताओ, अपने बगल में पड़ोसी को बताओ कि अखिलेश यादव को सीएम बनाओगे तो 5 साल तेरा इलाज और ऑपरेशन खुदा न करे, ईश्वर न करे कि परिवार में कोई बीमार हो, अगर बीमार होता है इलाज कराना ऑपरेशन तो जितना पैसा लगेगा उतना पैसा सरकार देगी, इलाज गरीबों का फ्री में किया जाएगा। बोला भाजपा करी नहीं, इन्होंने करला, इन्होंने करला। ये जितना जने है के मोदी जी योगी जी के ललका साड़ से परेशान हो, सब परेशान है, सब परेशान। अच्छा ये बताओ ये ललका साड़ के लिए आयल, ये के लिए आयल बा? योगी जी जोर से बोला योगी जी। अब तो योगी जी लिया देना बड़ा कचाका। हमारे देश का प्रधानमंत्री जी भाषण तो बड़ा तगड़ा देता है आदमी, भाषण में तो दम है। भाषण दिया, अरे गरीबों तेरा बुरा दिन चल रहा है। भाषण दिया, अरे गरीबों तेरा बुरा दिन चल रहा है, आओ हमारे साथ अच्छे दिन आएंगे। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था, कहा था। अब आगे देखो, जब बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 रुपया में था। बुरे दिन में गैस सिलेंडर 400। अब तो अच्छा दिन आ गए, अब तो 200 में होई। और सोच लीजिए जब बुरा दिन था तो सरसों का तेल 50 रुपया किलो था, अब अच्छा दिन आ गया तब 55 रुपया पौआ। बोल ना, भाषण दिया मोदी जी ने कि महंगाई कम करेंगे। जवन अरहर की दाल 55 रुपया थी वो 125, पेट्रोल 60 रुपया से 100 पार, डीजल 55 से 97। जवन तू लोग गरीब कमजोर लोग 4 चक्का गाड़ी जे ना खरीद पावत रह, वो मोटरसाइकिल खरीद के काम चलावत रहे। अब मोटरसाइकिल का दाम 50,000 से बढ़ा के 90,000। यह अच्छा दिन बा, यह अच्छा दिन बा। हम तो चुनौती देता हूँ भाई मोदी जी,
दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला नेता अगर कोई हो तो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। एक नंबर का झूठा। मोदी जी ने भाषण दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया, आए गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, हवाई जहाज में उड़ाऊंगा। जहाजियों बेच देगा। अब कहाँ उड़ाई, अब आगे चला। जवन ट्रेन में जनरल कोच लगा तो चालू डब्बा, मोदी जी चालू डब्बा हटाई देना। बोला हटा देना कि ना हटा देना। कि कौने मुंह से भाजपाई वोट मांगे आवत हुआ। आए पिछड़े समाज के लोगों, अपने हक के लिए लड़ो। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो पढ़ाई, जो पाठ्यक्रम कॉन्वेंट स्कूल में है, वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करके दिखाऊंगा। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा। बोलो कितने लोग चाहते हो? सब लोग चाहते हैं। इसका प्रचार करो, इसका प्रचार करो। और रघुवंशी समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो। तेरे पीछे मैं 5 साल से पड़ा हूं और चुनौती देता हूं। बगल की सीट है संडीला हरदोई में, सुनील रघुवंशी को अखिलेश यादव के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर MLA बना करके लखनऊ पहुंचा रहा हूं। वहां पहुंचा रहे जिंदाबाद। सुनील रघुवंशी को यादव वोट दे रहा है, मुसलमान वोट दे रहा है, पासी वोट दे रहा है, बिंद निषाद केवट मल्लाह पाल प्रजापति कुमार नाइक वोट दे रहा है। तो यहाँ भी हमारे हरगोविंद भार्गव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका नैतिक कर्तव्य है एक एक को चुन करके भार्गव को दे करके बताना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ हैं। हम 5 साल से तेरे पीछे दीवाने। क्यों दीवाने हैं? आजादी के 75 साल में 70 साल से वोट पड़ रहा है। कोई रघुवंशी को पूछा नहीं, कोई बंजारा को पूछा नहीं, कोई खनार को पूछा नहीं, कोई यारक को पूछा नहीं। अगर कोई सदन से लेकर सड़क तक इनकी गिनती कराने का, नाम लेने का काम किया तो प्रकाश भाजपा के अलावा कोई बाइचल पैदा नहीं हुआ। इस नाते कहना चाहता हूं, आए रघुवंशी भाइयों, इस बार एक MLA तेरा होगा। तूने इस परीक्षा में 7 दे दिया, आपने एक एक को चुन के साइकिल पे दे दिया, तो देख लेना बुंदेलखंड में तेरा भाई आरत चुनाव जिता के दिखाऊंगा बुंदेलखंड में। इस नाते कहता हूं कि हिंदू मत बनो, जिंदाबाद। हिंदू मत बनो। अपने बेटे को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल बनाने की लड़ाई लड़ो। अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ो। अपने बेटे को सम्मान के साथ जीने का लड़ाई लड़ो। ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ता है। तो बताओ हमारी लड़ाई सही है कि गलत है? देखो हमारे साथ भाई इजहार अली जी हैं। इजहार अली जी, जोरदार ताली बजा करके इजहार जी का स्वागत करिए। हमारे दूसरे इजहार अली जी हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई हमारे काशीनाथ यादव जी हैं। अगर ताली बजाओ में रुपया मांगत है भाई, देखा हम ताली काहे बजवाईला? ताली ये बदे बजाईला कि बैठे बैठे खूनवा रुक जाला तई। जब ताली बजावला तो खून चालू होला। बोला सही है कि ना सही है? कितना जने की झुंझुनी पकड़ लेगा। भाई हमारे चंद्रपाल यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई अमर सिंह, बबलू यादव, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हसीन खान जी, भाई इजहार अली जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मुन्नू खान, राजेश शुक्ला जी, अभी यही हमसे मिले थे राजेश शुक्ला जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। भाई जीतू सिंह जी, भाई मनोज यादव जी, रमेश यादव, नीरज भार्गव, विजय बहादुर यादव, शिक्षक सभा जिलाध्यक्ष। अब बताओ हमार बात समझ में आवत हो कि नहीं? कितना जने के समझ में आई? समझ में आई है ना? तो देखा यहाँ से गईले के बाद आप लोग अपने अपने पड़ोसी के जगह जैसे ना होला कि देखा चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो,
रोज सब जाला पूजा करे ना, हाँ रोज जाला। उसी तरह संध्या सवेरे दोपहरे आप लोग यहाँ तो इतना लोग हुआ, और लंका में तो अकेले हनुमान जी गए गल ना, पूरी लंका जला के चले आए। और आपको गारंटी के साथ कहता हूँ साथी, हम सीतापुर में खड़े हैं, बगल का हरदोई है, लखनऊ 2 चरण का चुनाव हुआ है। पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55। जानत हुआ का भेल, हम लोग 95 सीट जीत गई, 95 में ले यहाँ लखनऊ आवत 200 पार लखनऊ आवत 200 पार। अब भाई जहाँ हमार घर हो तो बाकी बोनस में चले। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, पंचकारी नगर, 27 जिला है, 163 विधानसभा सीट है। खाता न खुले दे बेटा लोगन चले वहिया अभी धनिया पे चिल्लाते हैं, इन लोग का हवा निकाल दे। 10 तारीख के 10 मार्च को 10 बजे 10 मार्च को 10 बजे टेलीविजन पे गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। समझे क्या ना? हमने 2 नारा लगाया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी पहली बार मऊ की सरजमी पे हमारे मंच पे खड़ा हुए, उस दिन मैंने कहा था कि बंगाल में खेला होगे तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगे। भाजपा के साथी अगर तेरे बीच में आ जाए, बैठा के पानी चाय पिला दो, उनसे खाली इतना पूछो का हो सिलेंडरवा है सरसोईया का तेलवा, तो कहिए ना ये कुल बात मत करो, तो चल जाओ वही भाजपा के गोल में वही बतियाओ, यहाँ मत बतियाओ। रिश्तेदारी करे कोई तो चुनाव के बाद ये समय रिश्तेदारी करे आल हुआ तो साइकिल पर बटन दबाइबा तो तुहर 5 साल बिजली फ्री हमारे दे। बोला प्रचार हुई कि ना हुई? दूसरा नारा हम यही आपके हरदोई में लगौली, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ठीक ना? इसी नारे के साथ हम बहुत नहीं, आज भैया विधायक के जितवाला है बम्पर वोट से, ठीक ना? यहाँ जितवावा, अरे हम तो रहबे करे ठिकाना, हमारे विषय में के ना जाना है सब लोग। 24 करोड़ आबादी यूपी का तो छोड़ दा, 130 करोड़ आबादी पूरे देश का है। कोई का घर ऐसा ना हो जे करे घरे स्मार्टफोन हो, जे करे घरे टेलीविजन हो, वो करे घरे में तो ओम प्रकाश पहुंची गए। गूगल बाबा से पूछला कि खाली राजभर, तो बता दी है कि ओम प्रकाश राजभर। तो साथी 2 कार्यक्रम आगे हैं। आप यहाँ भाई हमारे हरगोविंद भार्गव जी प्रत्याशी है, एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील करते हुए आगे 2 कार्यक्रम हम विलंब हो गए हैं। कल पिछड़े समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, तेरे संविधान को बचाने के लिए तेरा आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है और थानों पर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए जब से मैं अखिलेश यादव जी के साथ गया हूं, कल आप देख लेना टेलीविजन पे चल रहा है, कल मेरे साथ जो घटना बनारस में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, योगी के गुंडों ने किया है, गोरखपुर से बनारस जाकर ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की कोशिश किया बनारस में, लेकिन योगी को पता नहीं कि वो योगी जी आप ओम प्रकाश राजभर को मरवाने आए हो और तुम कहते हो गर्मी निकाल दूंगा। ओम प्रकाश राजभर कहता है 10 मार्च के बाद नौजवानों को भर्ती निकाल दूंगा, भर्ती निकाल
डाल दूंगा बिल्कुल। और तेरी गर्मी ठंडा हो जाएगी। घबराओ नहीं। इसी बात को कहते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूं। इस अपील के साथ पिछड़े समाज के लोगों, इनके हिंदू के चक्कर में मत पड़ो। देखो ओम प्रकाश राजभर तेरे बेटे को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों, ये कान खोल के सुन लो, ये चुनौती है संविधान बचाने की, एक चुनौती है हमको आरक्षण बचाने की, एक चुनौती है अपनी सुरक्षा की। इसको देख करके कहीं इधर उधर मत भटको। एक काम करो, खाली अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए साइकिल पर बटन दबाने की अपील करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सोहनदेव, जय भारत, जय समाजवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।